So hi guys, welcome back to lecture 7 का फर्स्ट पार्ट दैट इज 7.1. वी रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड. अब उसका हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 विच इज ऑन पेज नंबर 5.33. ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है कि बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड्स मिस्टर जेड हैज डिसाइडेड टू अप्लाई द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट फॉर वैल्यूइंग द बॉन्ड्स. एक आदमी है मिस्टर जेड, वो सब बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग देख रहा था. कोई ऐप पे जाके देख रहा था कि इस बॉन्ड का ये क्रेडिट रेटिंग है, इसका अच्छा रेटिंग, उसका खराब रेटिंग है. ठीक है, उस हिसाब से ये उसको दिखा क्या, उसको तीन तरह का क्रेडिट रेटिंग मिला. एक ट्रिपल ए, एक डबल ए. ओके, जो भी बॉन्ड का रेटिंग ट्रिपल ए था ना, तो उसका वैल्यू खुद मिस्टर जेड निकाल रहा था. भाई, कोई भी बॉन्ड का अगर वैल्यू हम खुद निकाल रहे होते हैं तो बॉन्ड प्राइसिंग है. बॉन्ड यील्ड का क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो, बताते हैं. तो ये बात वो बॉन्ड प्राइसिंग का ही कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट रेटिंग ही इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर. ओके, कैसे? जो भी क्रेडिट रेटिंग जैसे कि ट्रिपल ए रेटिंग है, उसका एक वो डिस्काउंट रेट रखा कि अगर कोई भी बॉन्ड का रेटिंग ट्रिपल ए होगा, उस बॉन्ड से मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न X%. दूसरा बॉन्ड जिसका क्रेडिट रेटिंग अगर डबल ए है, तो उसका रिक्वायर्ड रिटर्न मेरे लिए कुछ Y% होगा. ठीक है, तो वैसे ही दिया हुआ है. ओके, मिस्टर जेड इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन ए रेटेड 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड. जो डबल ए रेटेड बॉन्ड था ना, उसमें मिस्टर जेड इन्वेस्ट करना चाहता है. ठीक है, जो डबल ए रेटेड बॉन्ड है वो उसका फेस वैल्यू 1000 है, उसका करंट मार्केट प्राइस 1025.86 है, बॉन्ड का मेच्योरिटी 5 साल का है और कूपन रेट है 15%. इस चार बात से क्या समझ में आया? एक बात क्लियर है कि कूपन रेट 15% है. कूपन रेट मतलब जो रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 15% 1025 भी मिलेगा या 1000 में मिलेगा. हर वक्त याद रखना, डिबेंचर का जो वो होता है, क्या उसको कहते हैं, इंटरेस्ट होता है, वो फेस वैल्यू मिलता है. इक्विटी का जो डिविडेंड होता है वो भी फेस वैल्यू पे मिलता है, कभी भी करंट मार्केट प्राइस पे नहीं मिलता है. याद रखना. द नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू 1 ईयर और रिडीमेबल एट पार है. ये रिडीमेबल एट पार है. कितना पे रिडीम होगा? 1000 रुपये. ठीक है, अज्यूम द 364 डे बिल दिस. यू आर रिक्वायर्ड टू, दो चीज कैलकुलेट करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर मिस्टर जेड. मिस्टर जेड के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उस बॉन्ड का, तुमको वो कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ईजी है भाई. बॉन्ड प्राइसिंग करना है, मिस्टर जेड के लिए ढूंढना है, मार्केट के लिए नहीं, मिस्टर जेड के लिए ढूंढना है. तो मिस्टर जेड के लिए कैसे ढूंढेंगे हम इंट्रिंसिक वैल्यू? जो उसका डिस्काउंटिंग रेट होगा, जो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा. इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देखो दिया हुआ है ऊपर डिस्काउंट रेट पे नाम पे, तो वहां से उसका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो ले लेंगे. कैश फ्लो हमको पता है, डिस्काउंट कर देंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा. और क्वेश्चन पूछता है कि शुड ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड. क्या उस बॉन्ड में उस बॉन्ड को खरीदना चाहिए? डिपेंड करेगा. अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा इन कंपैरिजन टू करंट मार्केट प्राइस तो खरीद लेगा. अगर कम अगर होगा इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं खरीदेगा. करेक्ट. तुम्हारे दिमाग में अभी तक क्लियर? क्वेश्चन देखिए समझ में आएगा. जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है ना, सीधा नहीं लिखा हुआ है कि 10% है, ट्रिपल ए का 10%, डबल ए का 12%, ऐसे नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? ट्रिपल ए का डिस्काउंट रेट है 364. टी बिल का जो रेट होगा 364 डे का एक ट्रेजरी बिल है गवर्नमेंट वाला, उसका एक रेट, उसका जो रेट होगा उसमें 3% स्प्रेड ऐड कर देना, तो वो तुम्हारा ट्रिपल ए का होगा. डबल ए का, कि ट्रिपल ए का जो रेट आया है दैट इज 364 प्लस 3%, उसमें प्लस 2% कर देना तो डबल ए का आ जाएगा. ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग में स्प्रेड घूम रहा हो कि भाई स्प्रेड क्यों दे दिया, शिट. उतना दिमाग मत लगाना, इस क्वेश्चन में स्प्रेड का कोई मतलब ही नहीं है. वो सिर्फ रेट निकालने के लिए दिया हुआ है, परसेंट कितना ऐड करना है. तो 364 डे ट्रेजरी बिल का रेट कितना है? 9%. तो ट्रिपल ए रेटिंग जो बॉन्ड है उसका डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 9 + 3 12%. हमको इन्वेस्ट कितना करना है? डबल ए में. तो डबल ए का डिस्काउंटिंग रेट कितना है? ट्रिपल ए प्लस 2%. तो ट्रिपल ए का था 12% प्लस 2% 14%. तो मिस्टर जेड का डिस्काउंटिंग रेट कितना होगा? 14%. तो 14% के कैश फ्लो को तुम डिस्काउंट कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम देखोगे तो पता चलेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू आया है उसका 1033.95. तो क्या उस बॉन्ड में खरीदना चाहिए उसको? इंट्रिंसिक वैल्यू 1033 है, करंट मार्केट प्राइस 1025 है, तो खरीद लेगा क्योंकि ज़्यादा है. अब आता है दूसरा पार्ट जो बॉन्ड यील्ड का क्वेश्चन है. ऑल्सो कैलकुलेट द करेंट यील्ड एंड वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड. करेंट यील्ड और वाईटीएम तुमको ढूंढना है. तो इसमें
कुछ खास नहीं कि बॉन्ड यील्ड क्या है वो निकालो, दिस दैट। नॉर्मल है कि करंट यील्ड निकालो। करंट यील्ड क्या होता है? करंट यील्ड होता है जो जिसमें नीचे करंट मार्केट प्राइस होगा। तो करंट यील्ड होता क्या है कि जो भी नॉर्मल कैश फ्लो आने वाला होता है हर साल, उसका हमको निकालना है कि वो कितना बेनिफिट कर रहा है। तो करंट यील्ड इंटरेस्ट अपॉन CMP, इंटरेस्ट कितना है 15% ऑफ 1000, 150 रुपया। और नीचे क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, करंट मार्केट प्राइस। तो 150/1025 करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 14.62। करंट यील्ड आ गया। YTM निकालना है। YTM कैसे निकालते हैं? YTM डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस तरह का। अगर रिडीमेबल बॉन्ड है तो इंटरपोलेशन, अगर इरिडीमेबल बॉन्ड है तो YTM होता ही नहीं है, और अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो जो अलजेब्रा का फॉर्मूला। ये कौन सा बॉन्ड है? बोला है 5 साल मेच्योरिटी है, तो रिडीमेबल बॉन्ड है तो इंटरपोलेशन। और एक और बात, नीचे देखो दिया रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू टेबल, पेज नंबर 5.34 पे दिया हुआ है। तो जैसे ही 2 को रेट दे दिया है, समझ लो इंटरपोलेशन करना है, तो इंटरपोलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लोअर पीवी रेट। लोअर पीवी रेट क्या होगा? क्या है लोअर पीवी रेट? क्या है 14%। 14% प्लस पीवी एट द रेट लोअर पीवी, LPV ले लो तो जो प्रेजेंट, जो लोअर रेट से जो प्रेजेंट वैल्यू वो लेगा, माइनस कर दो जो रिक्वायर्ड तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है। रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू क्या है तुम्हारा रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू है 1025.86। रिक्वायर्ड वैल्यू 1025.86 क्यों है मेरे भाई? YTM एक ऐसा रेट होता है जिससे आप डिस्काउंट करोगे तो CMP आएगा। तो हमको चाहिए क्या? हमको प्रेजेंट वैल्यू किसमें चाहिए? हमको प्रेजेंट वैल्यू कौन सा चाहिए? हमको चाहिए 1025.86 एज प्रेजेंट वैल्यू। करेक्ट, तो वही तो है रिक्वायर्ड वैल्यू, तो 1025.86 ले लो। और आगे का जो फॉर्मूला है वैसे करके चल जाओ, आंसर आ जाएगा, YTM आ जाएगा। डन डन, इजी। क्वेश्चन 36 ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है। उसका 36 का 1 भी इजी है, सेम एकदम 35 की तरह। पार्ट 2 भी वही है कि इफ द बॉन्ड इज सेलिंग एट 97.60, CMP 96.60 है, तो व्हाट वुड बी हिज यील्ड। तो यील्ड निकालना, यील्ड कौन कौन सा निकालना नहीं बताया तो निकाल देना, करंट यील्ड निकाल देना, और तुम YTM भी निकाल देना। YTM निकालने के लिए देखो 2 को पीवी रेट दिया हुआ है, करेक्ट। और YTM तब निकालते जब मेच्योरिटी पीरियड होता है, 3 साल का मेच्योरिटी पीरियड, दैट इज रिडीमेबल है, तो दिया हुआ है, इजी इजी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो पेज नंबर 5.35 पे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि टुडे बीइंग 1 जनवरी 2022, आज है 1 जनवरी 2022 है आज, ओके। राम एक आदमी है हु इज कंसिडरिंग टू परचेज एन बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू 1000। राम बॉन्ड खरीदना चाहता है जिसका फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो इशू हो गया था 1 जनवरी 2020 को ही। हम लोग आज कब है, आज खड़े कब है, 1 जनवरी 2022 को। 2 साल हो चुका है इसके इशू हुए। वो उस बॉन्ड को खरीदना चाहता है किसी और आदमी से, कोई खरीदे हुए होगा उसे खरीदना चाहता है। उस बॉन्ड का कूपन रेट है 9.5%। 9.5% क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे, 9% ऑफ 1000। मेच्योरिटी पीरियड कितना था? 11 साल। मेच्योरिटी पीरियड 11 साल है, लेकिन कब से मेच्योरिटी पीरियड स्टार्ट होता है? जब से इशू होता है। इशू कब हुआ? 2020 में। तो मेच्योरिटी पीरियड 11 साल का, तो 2031 तक जाएगा। हम आज खड़े कब है? 2022 में। हम 2022 1 जनवरी 22 को खरीदने वाले, तो अभी तक उसका मेच्योरिटी कितना बचा हुआ है? 9 साल, ना कि 11 साल। कंफ्यूज मत होना, ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी नहीं है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं कि 11 साल में तुम 11 साल का कैश फ्लो बना देगा। नहीं, क्या बोला कि हम लोग 1 जनवरी 22 को खड़े हैं, तो 9 साल है। Since the bond was issued, the interest rate have been on downside and now selling at premium of 125. अभी जो बॉन्ड है, जो जिस बॉन्ड का हम लोग बात कर रहे हैं, वो प्रीमियम पे बिक रहा है। कितना का प्रीमियम पे बिक रहा है? 125.75। सीधा तुमको नहीं बताया कि करंट मार्केट प्राइस कितना है, तुमको क्या बोला है कि प्रीमियम पे चल रहा है, और प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है, तुमको करंट मार्केट प्राइस निकालना होगा। ठीक है, ओके ब्रो, हम करंट मार्केट प्राइस निकाल देंगे। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई? शेयर्स में हम लोग कैसे निकाल देते हैं करंट मार्केट प्राइस? फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। फेस वैल्यू जो भी है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है? 1000, और सिक्योरिटी जो प्रीमियम कितना? 125 का। तो करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया? 1125.75। क्लियर, डन। क्वेश्चन पढ़ के हमको बहुत कुछ समझना है कि 9.5% इंटरेस्ट रेट है, तो हमको 9.5 ऑफ 1000, 95 रुपीज़ हमको हर साल मिलने वाला है अगला 9 साल तक, और उसका करंट मार्केट प्राइस है 1125। क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रीवेलिंग इंटरेस्ट ऑन सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड। डिटरमाइन द प्रीवेलिंग इंटरेस्ट ऑन सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड, या फिर इसकी जगह बोलता है डिटरमाइन द प्रीवेलिंग यील्ड ऑन सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता? सीधा YTM ढूंढना है। पिछला लेक्चर में यही सीखे थे ना नोट्स में, कि जब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिमिलर बॉन्ड पे यील्ड निकालो या सिमिलर बॉन्ड पे इंटरेस्ट निकालना है तुमको, दैट मीन्स तुमको YTM ढूंढना है।
व्हाट इज YTM? YTM इज अ रेट विच इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ मार्केट, वो निकालना है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रेट मार्केट कैसे निकालते हैं? डिपेंड करता है कि बॉन्ड कौन सा है। रिडीमेबल है तो इंटरपोलेशन कर देना, इरिडीमेबल है तो नहीं होता है YTM, ZCB है तो अलजेब्रा लगाना। ओके, यहाँ पे क्या है, ये है रिडीमेबल तो यहाँ लगाएगा इंटरपोलेशन। और एक और बात, 2 को PV रेट दिया हुआ तो इंटरपोलेशन कर देना। डन डन। इस क्वेश्चन में और कुछ खास है नहीं, बस। और जब इंटरपोलेशन करोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा? लोअर PV रेट प्लस LPV माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है तुम्हारा? करंट मार्केट प्राइस। YTM क्यों निकाल रहे हो? YTM इसलिए निकाल रहे हैं कि उस परसेंटेज से अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो मेरे पास करंट मार्केट प्राइस आ जाए। तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कितना था? 1125 रुपया। ओके, डन डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्या है 38? एक कंपनी है ABC लिमिटेड जो इशू की है 10% डिबेंचर, मतलब इंटरेस्ट है 10%, फेस वैल्यू 1000। इंटरेस्ट किससे मिलता है? फेस वैल्यू पे। मेच्योरिटी कितना है? 10 साल। उसका करेंट मार्केट प्राइस है 850। बहुत सारा बात बोल दिया। करेंट मार्केट प्राइस बता दिया 850 रुपया, इंटरेस्ट बता दिया कि 10% ऑफ 1000 दैट इज 100 रुपया, और मेच्योरिटी बता दिया 10 साल। ये जो बॉन्ड है वो कन्वर्टेबल है 50 इक्विटी शेयर में, और वो दिस इज कन्वर्टेबल का बात आएगा तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, मत लगाना। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन अप्रोच करने का एक तरीका होता है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन देखो कि पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है उसके लिए तुमको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, बस वो ढूंढना शुरू कर दो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज रिडीमेबल एट पार, 1000 रुपया पे रिडेम्पशन होता है। कितना साल के बाद? 10 साल के बाद। इफ द यील्ड ऑन इक्विवेलेंट कंपेरेबल बॉन्ड इज 11.80, कोई दूसरा बॉन्ड का यील्ड, उसका YTM कितना है? 11.80। देन कैलकुलेट द स्प्रेड ऑफ यील्ड ऑफ द अबव बॉन्ड फ्रॉम दिस कंपेरेबल बॉन्ड। तुमको क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द स्प्रेड ऑफ द यील्ड ऑफ दिस बॉन्ड इन कंपैरिजन टू दैट बॉन्ड। तुमको स्प्रेड कैलकुलेट करना है। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड मीन्स द YTM ऑफ माई बॉन्ड माइनस YTM ऑफ द कंपेरेबल बॉन्ड या YTM ऑफ सिमिलर बॉन्ड। तो दोनों को जब कंपेयर करते हैं और माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको कहते हैं स्प्रेड। ठीक है, तो स्प्रेड ढूंढने के लिए हमको 2 वैल्यू चाहिए, YTM ऑफ माइन बॉन्ड दैट इज दिस क्वेश्चन का बॉन्ड, एंड YTM ऑफ द सिमिलर बॉन्ड। YTM ऑफ सिमिलर बॉन्ड मिला हुआ है, हमको YTM ऑफ माई बॉन्ड ढूंढना पड़ेगा। YTM ऑफ माई बॉन्ड कैसे ढूंढेंगे? डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है कि ZCB है? ये रिडीमेबल है। क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है। तो जब रिडीमेबल बॉन्ड होता है तो YTM कैसे निकालते हैं हम लोग? इंटरपोलेशन से। और एक और बात, इसमें 2 को PV रेट दिया हुआ है, बस 11% 13% निकाल देना। करेक्ट। तो जब इंटरपोलेशन करोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला में लोअर PV रेट प्लस LPV माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा? रिक्वायर्ड वैल्यू वही होगा जो तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस क्या है? 850 रुपीज़। तो 850 रुपीज़ हमको चाहिए। रिक्वायर्ड वैल्यू 850 क्यों होगा मेरे भाई? हम YTM, ये जो इंटरपोलेशन के जो YTM का रेट आएगा वो क्यों ढूंढ रहे हैं? YTM का रेट इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हम CMP के पास जा पाए। तो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? 850 रुपये है ना। करेक्ट ना? डन। ऐसे करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या आएगा? YTM ऑफ तुम्हारा ये जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड का हम लोग बात कर रहे हैं, उसका YTM आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन YTM नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्प्रेड। तो जब इसका अपना क्वेश्चन का YTM मिल गया तो उसको तुम माइनस कर देना जो सिमिलर बॉन्ड है उसका YTM से, वो 11.80। हमारे बॉन्ड का YTM है कितना? एक सेकंड बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। हमारे बॉन्ड का YTM है 12.76 और मार्केट का YTM कितना है? 11.80। तो स्प्रेड कितना का है? 0.96 का, 0.96% का। ठीक है, डन डन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ऐसे, कैसे? थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी करेंटली कोटेड। हमको सुनो, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट मार्केट प्राइस। तुमको मार्केट प्राइस ही ढूंढने बोल रहा है, तुमको CMP ढूंढने बोल रहा है। भाई बॉन्ड डील में तो CMP पहले से दिया हो रहा था ना, हमको तो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, हमको तो YTM निकालना है। बॉन्ड डील में तो यही हम लोग सीखे हैं, CMP तो पहले से दिया हुआ रहेगा। लेकिन क्वेश्चन तो खुद बोल रहा है कि कैलकुलेट CMP, तुमको खुद CMP ढूंढना है। तो अगर CMP पूछ रहा है तो मतलब कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट दैट इज YTM दिया हुआ होगा, तभी तो हम CMP निकालेंगे। करेक्ट, देखते हैं। कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ, मार्केट प्राइस हमको 2 बॉन्ड का निकालना है। पहला बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड है 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोई बॉन्ड है 10% बॉन्ड जिसका CMP 110 रुपया है।
अबे सीएमपी दिया तो हुआ है, तो फिर पूछ क्यों रहा है कैलकुलेट मार्केट करंट मार्केट प्राइस? मेरे भाई ये जो 110 रुपये का जो 110 रुपये जो दिया हुआ है ना सीएमपी, वो सीएमपी एट एग्जिस्टिंग वाईटीएम है। आगे पढ़ो क्या बोलता है, कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ 10% गवर्नमेंट इंडिया बॉन्ड करेंटली कोटेड एट 110 बट यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाई 1%। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि तुम सीएमपी ढूंढो इस गवर्नमेंट बॉन्ड का इफ इसका वाईटीएम 1% से इंक्रीज हो जाता है। एग्जिस्टिंग वाईटीएम पे तो सीएमपी 110 है, अगर वाईटीएम 1% से इंक्रीज हो जाएगा तो सीएमपी क्या होगा वो पूछ रहा है। कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ, वो दिया हुआ है। तो भाई अब हम कैसे निकाले वाईटीएम, मैं सॉरी हम कैसे निकाले, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तुम कैलकुलेट करो सीएमपी अगर वाईटीएम इंक्रीज हो रहा है 1% से। ठीक है भाई, हम सीएमपी निकाल देंगे वाईटीएम के रेट से। वाईटीएम के रेट से सीएमपी कैसे निकलेगा, वाईटीएम डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है। वाईटीएम निकाल के बॉन्ड चेक करना पड़ता है। देखो ये भी एक ट्रिक है, हार्ड उतर से क्वेश्चन से एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, गधे नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए रिपीट करें कि दिमाग में फिक्स हो जाए कि जब भी वाईटीएम रेट निकालना होना तो याद होना चाहिए पहला स्टेप की चेक करो कि बॉन्ड कौन सा है, कौन सा बॉन्ड है ये बॉन्ड, इसमें कुछ रिडेम्पशन का पीरियड ही नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा बॉन्ड है, ये इरिडीमेबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ये इरिडीमेबल बॉन्ड है। तो जब इरिडीमेबल बॉन्ड होता है तो हम लोग वाईटीएम निकालते हैं, वाईटीएम नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं करेंट यील्ड। ये क्या बोल रहा है, बट यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, ये नहीं बोल रहा कौन सा यील्ड, वाईटीएम या करेंट यील्ड। तो इरिडीमेबल में तो करेंट यील्ड निकलता है, तो करेंट यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट यील्ड रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन सीएमपी। करेक्ट, वेरी गुड। करेंट यील्ड रेट नहीं दिया हुआ है, जो यील्ड रेट है वो सीधा बोल रहा है कि करेंट यील्ड रेट इंक्रीज हो रहा है 1% से, तो बताओ कि सीएमपी कितना, तो सीएमपी कितना होगा। तो भाई हमको तुम बोल रहे हो करंट यील्ड रेट दिए नहीं, उसी बोल रहे हो कि 1% से अगर ये इंक्रीज होगा तो तुमको सीएमपी निकालना है। अगर ये कुछ परसेंटेज दिया रहता कि 10% था, 10% से अगर 1% इंक्रीज होगा तो 11% अगर ये हो जाता करंट यील्ड और इंटरेस्ट तुमको पता है तो तुम सीएमपी निकाल सकते थे। कैसे, इंटरेस्ट अपॉन वाईटीएम, तो सीएमपी तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन तुम तो यहाँ पे यही नहीं दिया है कि पहले वाईटीएम क्या था या पहले वाला करंट यील्ड क्या था, सीधा बोल रहा है बट द यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो बाई 1%। ये जो 110 रुपया है वो करेंट रेट, जो अभी का एग्जिस्टिंग करेंट यील्ड रेट है उसके हिसाब से सीएमपी 110 है। लेकिन भाई करेंट यील्ड रेट क्या है, हम कैसे पता करें, बताओ कैसे पता करें, सोचो। अरे मेरे भाई बहुत इजी है, करेंट यील्ड हम कैसे पता करें कि 110 रुपया किस यील्ड रेट पे है, इजी है, ये इरिडीमेबल बॉन्ड है, इरिडीमेबल बॉन्ड का तुमको क्या निकालना है, करंट यील्ड। वाईटीएम तो नहीं निकाल पाओगे तो करंट यील्ड रेट निकालना है। इरिडीमेबल बॉन्ड का करंट यील्ड कैसे निकलता है, इंटरेस्ट अपॉन सीएमपी, इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, सीएमपी दिया हुआ है, दिया हुआ है 110, तो निकाल दो ना। तो 10% ऑफ 110 कर देते हैं, नहीं अभी इतना से यही बोल रहे हैं ना कि जो कूपन रेट होता है फेस वैल्यू का होता है, फेस वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं, तो नोट्स में सीखे थे कि फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमारा क्या उसको कहते हैं, फेस वैल्यू कितना हो जाता है, 100 रुपया हो जाता है। तो हमारा इसमें अज्यूम क्या करेंगे फेस वैल्यू को 100 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना होगा 10 रुपया। करेक्ट, तो 10 रुपया इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाई सीएमपी, सीएमपी कितना 110, तो 10 अपन 110 करोगे तो तुमको पता चलेगा कि 9.09 तुम्हारा करेंट यील्ड है। 9.09 वो करेंट यील्ड है जिसकी वजह से सीएमपी कितना है 110। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछा कि अगर करंट यील्ड 1% से बढ़ जा रहा है, यील्ड अगर 1% से बढ़ रहा है तो सीएमपी क्या होगा। तो अब तो तुमको पता चल गया कि करंट यील्ड कितना था, उसमें 1% ऐड कर दो। अभी 9.09 था तभी सीएमपी 110 था, 9.09 में 1% ऐड करोगे तो 10.09 आ जाएगा, तो 10.09 तुम्हारे पास यील्ड रेट आ गया। इंटरेस्ट तुमको पता है कि 10% ऑफ 100 रुपया 10 रुपया आएगा, तो सीएमपी निकाल दो, तो 10 अपॉन 10.09, तो सीएमपी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 99.11। क्लीन। फिर से समझा रहा, अगर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन पूछा था कि भाई तुमको सीएमपी ढूंढना है, लेकिन कब, सीएमपी तब ढूंढना है जब वाईटीएम 1% से इंक्रीज हो रहा है। वाईटीएम कितना है एग्जिस्टिंग नहीं दिया हुआ है, तो एग्जिस्टिंग वाईटीएम नहीं दिया हुआ तो एग्जिस्टिंग वाईटीएम कैसे निकालें, ईजिली निकाल देंगे, इंटरेस्ट अपॉन सीएमपी कर देंगे तो अथी आ जाएगा। और सिर्फ हम लोग करंट यील्ड रेट वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं और वाईटीएम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये इरिडीमेबल बॉन्ड है,
और वाईटीएम का कुछ बात बोला नहीं है, और बोलना भी नहीं चाहिए, इरिडेमेबल बॉन्ड में तो वाईटीएम होता ही नहीं है, तो सिर्फ करंट यील्ड निकलेगा ना, इजी बन जाएगा, डन डन। फिर दूसरा बॉन्ड जिसका हमको सीएमपी निकालना है उसके बारे में क्या बोल रहा है, एक बॉन्ड है जिसका कूपन इंटरेस्ट 7.5% है, फेस वैल्यू 10,000 है, मेच्योरिटी 2 साल का है, और उसका यील्ड 6% है, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। क्वेश्चन में सीधा तुमको वाईटीएम दे दिया है 6%, तुमको निकालना क्या है, सीएमपी निकालना है। ठीक है भाई, सीएमपी निकाल देंगे, क्या यूज़ करके, वाईटीएम यूज़ करके। लेकिन ये वाईटीएम कौन सा फॉर्मूला से जो वाईटीएम आया वो कौन सा फॉर्मूला है, वो हम कैसे पता करें, डिपेंड करता है बॉन्ड कौन सा है। चलो ठीक है, एक बात समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला से वाईटीएम आया है। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुमको निकालना है सीएमपी, एक बॉन्ड का जिसके तुमको यील्ड रेट दिया हुआ है। तो अगर यील्ड रेट दिया हुआ है तो तुम सीएमपी निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। जहाँ पे भी देखो यील्ड रेट जहाँ दिया होगा वहाँ सीएमपी आएगा ही आएगा, चाहे रेडिमल हो, इरिडिमल हो या जेडसीबी हो, तो निकल जाता है ईजिली। ठीक है, तो यील्ड रेट हमको दिया हुआ है, सीएमपी ढूंढना है, लेकिन डिपेंड करता है इस पे कि हम सीएमपी कौन सा फॉर्मूला से ढूंढेंगे। डिपेंड कर, ये कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड है। अगर रिडीमेबल बॉन्ड होगा तो हम लोग सीएमपी के लिए हम इंटरपोलेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। अगर इरिडीमेबल बॉन्ड है तो हम लोग इंटरेस्ट अपन सीएमपी कर लेंगे, और उससे जो यील्ड रेट इक्वल टू इंटरेस्ट अपन सीएमपी से हम लोग सीएमपी निकाल सकते हैं, क्योंकि यील्ड रेट और इंटरेस्ट पता है। और अगर जेडसीपी होगा तो वैसे निकाल देंगे। इक्वेशन कौन सा है, पार्ट 2 वाला जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, वो रिडीमेबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, रिडीमेबल बॉन्ड है। तो जब रिडीमेबल बॉन्ड है और तुमको यील्ड रेट दिया हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, निकाल दो सीएमपी। ठीक है, निकाल देते हैं। तो यील्ड रेट से सीएमपी अब कैसे निकालें, अबे कितना इजी है भाई, सब कुछ सामने दिया हुआ। व्हाट इज यील्ड रेट, यील्ड रेट इज द मार्केट रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न, और उस यील्ड रेट से जब तुम डिस्काउंट करते हो तो क्या आता है, सीएमपी ही तो आता है। तो तुमको डिस्काउंटिंग 6% दिया ही हुआ है, अगर इस 6% डिस्काउंट करोगे कैश फ्लो को तो सीएमपी तो आएगा, है ना, तो सीएमपी आ जाएगा। इस 6% से जो भी कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक चीज प्रॉब्लम आएगा इस क्वेश्चन में पार्ट 2 वाला में कि कैश फ्लो कैसे बनाए, क्योंकि क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन बोल दिया इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली तो तुम्हारे दिमाग में वो सब बात याद आना चाहिए कि इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली में क्या क्या करना होता है। इंटरेस्ट जब पेबल हाफ ईयरली होता है तो अगर कूपन रेट 10% है, हमको 3 चीज़ चेंज करना होता है। पहला, लाइफ टाइम जो है उसका, जैसे कि बोलता है 2 साल का है तो उसको इंटू 2 कर दो, 4 साल में हो जाएगा। जो पीवी रेट है उसको तुमको डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, क्योंकि साल के आधा आधा आएगा। और जो तुम्हारा वो है, क्या उसको कहते हैं, कैश फ्लो है, उसको आधा करना होगा, क्योंकि 7.5% ऑफ 10,000 दैट इज 750 रुपया, 750 पूरा साल का है, उसको भी तुमको डिवाइड करना होगा 2 में, 300 समथिंग में वैसे। और तुम्हारा ये और क्या करना होगा, 3 चीज़ करना था। 750 तुम कैश फ्लो कर दिया, कैश फ्लो का जो लाइफ है उसको इंटू 2 कर दिया, 4 साल में 4 टाइम में कर दिया, और ये वाला को डिवाइडेड बाई 2 करना था, किसको, पीवी फैक्टर को। पीवी फैक्टर कितना है, 6%, उसको 3% में करना होगा। वैसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, डन डन। तो तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 39 में क्या था, फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं, क्या समझ में आया कि नहीं, क्लीन इतना ईजी था, अगर नहीं ईजी लग रहा था फिर से समझा रहे हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन 39 में तुमको क्या निकालना है, सीएमपी, करेंट मार्केट प्राइस निकालना है। हम लोग सीखे हैं कि बॉन्ड यील्ड का जब क्वेश्चन आता है तो हमको मार्केट रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न दैट इज वाईटीएम ढूंढना होगा, सीएमपी पहले से देखा हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में सीएमपी पहले से दिया हुआ है, सीएमपी पहले से नहीं दिया हुआ है, सीएमपी ढूंढना है। तो अगर सीएमपी नहीं दिया हुआ है तो वाईटीएम दिया होगा, क्योंकि जनरली सीएमपी दिया हुआ था तो हम वाईटीएम ढूंढते थे। अभी हमको वाईटीएम दिया हुआ है तो सीएमपी ढूंढ लेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो पहला पार्ट में क्या बोला है कि तुम सीएमपी ढूंढो अगर वाईटीएम इंक्रीज होता 1% से। ठीक है भाई, सीएमपी हम ढूंढ लेंगे अगर वाईटीएम इंक्रीज होता 1% से, लेकिन वो बताओ तो कि वाईटीएम है क्या एक्चुअल में, तभी तो 1% इंक्रीज करके हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो अभी हम कैसे पता करें कि एक्चुअल वाईटीएम अभी क्या है, उसके लिए तो दिया हुआ है, सीएमपी तुमको दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, और तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया है कि ये इरिडीमेबल बॉन्ड है। तुमको क्यों पता करना है कि बॉन्ड कौन सा है, वाईटीएम निकालने का फॉर्मूला इस पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कौन सा है।
हमको YTM भले ही नहीं निकालना है, लेकिन YTM के फॉर्मूला में CMP आता है, तो YTM यूज़ करके CMP निकाल सकते हैं हम, और CMP यूज़ करके YTM निकाल सकते हैं। तो चेक करना पड़ेगा पहले कि जो फॉर्मूला लगाना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड है। तो बॉन्ड कौन सा है, इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, यील्ड रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन CMP। यील्ड रेट हमको एग्जिस्टिंग YTM निकालना है, तो एग्जिस्टिंग YTM के लिए यील्ड रेट पता नहीं है, इंटरेस्ट पता है 10%, किसका, 100 रुपये का अज्यूम किया क्योंकि फेस वैल्यू नहीं है, और CMP दिया हुआ 110, तो 10 अपन 110 करेंगे तो एग्जिस्टिंग यील्ड रेट आ गया। क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछ रहा था कि अगर यील्ड रेट अगर 1% से बढ़ाएंगे तो CMP क्या होगा, तो यील्ड रेट 10 जो आया है उसमें 1% इंक्रीज कर दो, उसके बाद फिर CMP निकाल दो। कैसे निकालोगे भाई, वही मेन बात, नॉर्मल बात कि अगर YTM का फॉर्मूला यूज करके तुमको CMP निकालना है, और YTM का कौन सा फॉर्मूला लगेगा उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड है। बॉन्ड कौन सा है, इरिडीमेबल, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यील्ड रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन CMP। यील्ड रेट अभी तुम 1% ऐड करके डाल दिया है, इंटरेस्ट तुमको वही है, CMP निकाल दोगे, डन डन। सेकेंड बॉन्ड में क्या बोल रहा है कि तुमको CMP ढूंढना है, लेकिन इसमें सीधा तुमको YTM दे दिया। तुमको पार्ट 1 में YTM पहले नहीं दिया तो तुमको ढूंढना पड़ा था, इसमें सीधा तुमको YTM दे दिया। अब बोल रहा है कि CMP ढूंढो, ठीक है भाई, YTM दे दिया है, हमको CMP ढूंढना है, तो हमको YTM का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन YTM का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, डिपेंड करता है कौन सा बॉन्ड है। ये बॉन्ड कौन सा है, रिडीमेबल बॉन्ड है। रिडीमेबल जब बॉन्ड होता है तो YTM कैसे निकालते हैं हम लोग, YTM निकालते हैं इंटरपोलेशन से, करेक्ट। तो उसके लिए 2 रेट दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे 2 रेट का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से YTM का रेट हुआ। जब YTM हम निकालते हैं रिडीमेबल बॉन्ड का, तब इंटरपोलेशन करना होता है। हमको बिना इंटरपोलेशन पहले ही YTM दिए हुए हैं, तो क्या करें अब हम, YTM पहले से मिला हुआ है, तुमको ढूंढना क्या है, CMP। YTM कौन सा रेट होता है, वो रेट जिसको डिस्काउंट करके सीधा CMP पे जाओगे, तो कैश फ्लो को CMP से डिस्काउंट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा ये है कि ये इसका कैश फ्लो कैसे बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली है। तो जब भी इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली होता है तो 3 बात याद आता है। पहला, जो लाइफ है उसको इंटू 2 कर दो, जो तुम्हारा कैश फ्लो है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और जो तुम्हारा PV रेट है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। डन डन, कंप्लीट, बाय।